देखिए, डाकनी और साकनी कौन होता है, इसके विषय में आपने कभी पढ़ा भी होगा और इंटरनेट में अक्सर ही देखने को मिल जाता है कि इनको कैसे ये बनती हैं, क्योंकि ये अंतर्प्त आत्माएं होती हैं। ज़्यादातर माता काली के यानी देवी के जो रौद्र रूप होते हैं उनके साथ ये चलती हैं। होता क्या है कि जो रौद्र रूप होता है उनका आहार जो होता है वह दुष्ट मनुष्य होते हैं और डाकनी साकनी को वहाँ से ही भोजन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनती हैं और ये डाकनी होती कैसे हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र में गहन जो मंत्र होता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है डाकनी के विषय में पढ़ने के लिए। इसके लिए विभिन्न तंत्र ग्रंथ है। एक ग्रंथ है वो कुलावर्ण। ये जो तंत्र, ये जो ग्रंथ है, इसमें पूर्ण रूप से डाकनी के विषय में बताया गया है। और दूसरा है तंत्रलोक। तंत्रलोक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें डाकनियों के विषय में पूर्ण रूप से बताया गया है कि डाकनियाँ होती कैसी हैं और इनका चरित्र कैसा होता है और ये किस प्रकार प्रसन्न होती हैं। कहती हैं इनकी जो साधना होती है वह बहुत ध्यान पूर्वक की जाती है, अर्थात ध्यान से ही होती है। मंत्रों से बहुत कम प्रसन्न होती हैं, अर्थात ध्यान में ही मंत्र जाप कर किया जाता है और इनका स्मरण लगातार किया जाता है। शुद्धता अशुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक रूप से जो शुद्ध होते हैं उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, अर्थात उनके को विरक्त कर देती हैं। विरक्त व्यक्ति ही डाकनी की साधना करता है और विरक्त व्यक्ति को ये अपना स्वरूप अत्यंत भयानक रूप में उसके मन में यानी जब आँख बंद करता है तो उसकी आँखों के सामने प्रकट करती हैं। मंत्रों से भी ये प्रसन्न होती हैं। कई तंत्र शास्त्र में ऐसे मंत्र हैं जो डाकनी को प्रकट कर सकते हैं। कोई साबर मंत्र ऐसे हैं जो डाकनी को आपके समीप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका शरीर तैयार होना चाहिए। डाकनी का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, साधना तो गुरु के निर्देशानुसार ही होती है। आम व्यक्ति इनकी साधना नहीं कर सकता। लेकिन इनके स्वरूप के विषय में ये जानते हैं। देखिए, जो डाकनी होती है उनका स्वरूप जो होता है वह रक्त वर्ण का होता है। इनकी आंखें लाल रंग की होती हैं और इनके बड़े बड़े बाल होते हैं। ये नाटे कद की होती हैं। इनके स्तन उन्नत होते हैं। मुंह में रक्त और मांस भरे होने के कारण अनेक भयानक आवाज़ ये करती हैं। ये ज़्यादातर नग्न रहती हैं और भयानक अट्टहास करने वाली होती हैं। ये शमशान वासनी के दाहिने हाथ के नीचे खड़ी रहती हैं, अर्थात शमशान निवासिनी का जो मंदिर होगा जहाँ पर आपने देखा होगा, ये देवी के दाहिने हाथ के नीचे खड़ी रहती हैं। ये हाथ में खड़ग और त्रिशूल लिए होती हैं। ये अपने हाथ में नर कंकाल भी धारण किए होती हैं। रक्त और तलवार के कारण इनका स्वरूप अत्यंत उग्र लगता है। नर कपाल लिए होती हैं जिससे वह रक्त का सेवन करती हैं, रक्त पीती हैं। इसी के साथ साथ ये सदैव भैरवी के नाम से भी जानी जाती हैं। भैरवी के साथ रहती हैं, देवी भैरवी के साथ भी देखा जाता है। और काली के माता की जो उपासना करते हैं तो भी डाकनी का स्वरूप उसमें आने को मिलता है। कहते हैं कि ये घोर स्वरूप होता है, अत्यंत घोर रूप वाली होती है, अत्यंत भयानक होती है, लेकिन जब प्रसन्न हो जाती है तो अत्यंत सुंदर और अत्यंत भव्य शरीर के साथ भक्त के सामने प्रकट होती हैं। और इनकी जो प्रकट होने की कथाएं हैं वो बड़ी अजीब सी हैं, बड़ी अलग अलग हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये अत्यंत भयानक होती हैं और देवी काली की और अन्य प्रकार की जो महाशक्तियाँ होती हैं उनकी सहचरी होती हैं। उग्र स्वरूप वाली तो डाकनी होती ही है। साथ ही साथ इनकी जो साधना करते हैं तो फिर कैसे प्रकट होती हैं? देखिए, ये मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो भी कोई साधक होता है वो जब ध्यान की मुद्रा में जाता है तो उसके मस्तिष्क में वह अपने स्वरूप को उत्पन्न करती हैं। तो पहले उस साधक के नाम से उसको पुकारती हैं। जब वो साधक नहीं जगता है तो उसके मस्तिष्क में बहुत भयानक रूप से वह दिखाई देती हैं। जब वह स्वरूप से भी वह साधक विचलित नहीं होता तब वह अत्यंत सुंदर स्त्री की भांति प्रकट होती हैं। वह स्त्री इतनी सुंदर होती है कि उनको देखकर बड़े से बड़े साधक जो होते हैं उनका जो नियम होता है वो टूट जाता है। उसके बाद वो पूजा जो होती है, वो साधना जो होती है वो खंडित हो जाती है और साधक को दंड प्राप्त होता है। यदि साधक तब भी नहीं मतलब कि वो साधना अपनी भंग करता है, यानी वो साधना लगातार करता रहता है, तब वह प्रसन्न होती हैं और उसको वर प्रदान करती हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि ये भयानक उग्र स्वर करने वाली होती हैं, अर्थात जब भी साधक बहुत समीप पहुंच जाता है तो इतने उच्चतम स्वर उसे सुनाई देते हैं, भयानक स्वर सुनाई देते हैं, जिसके कारण वह डर जाता है और साधना छोड़ देता है। यदि वह साधना नहीं छोड़ता तो वह साधना पूर्ण करता है। और दूसरी बात यह है कि नर कंकाल हाथ में नर कपाल लिए होती हैं, मुंह में मांस भरे हुए होती हैं, रक्त मुख से निकल रहा होता है, यानी जैसे आप कोई जिंदा मनुष्य खा रही होंगी तो रक्त निकल रहा, ऐसी स्वरूप में जब सामने आ जाती है तो बड़े से बड़े साधक जो होते हैं वह भय से कांप कर बेहोश हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इनकी साधना बहुत ही कठिन है और इनकी साधना केवल गुरु के निर्देश अनुसार ही की जाती है। यदि आपको कोई डाकनी के विषय में कहानी पता है या कथाएं पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।